ओके, हेलो स्टूडेंट। एनसीईआरटी 4.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम आज उसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो जो कि हमने ऑलरेडी इसमें डाल रखा है यूट्यूब पर, उसमें मैंने 4.1 का ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले पार्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमें नीचे कुछ इक्वेशंस दिए हुए थे जिनको हमें आइडेंटिफाई करना था कि उनमें से कौन कौन से इक्वेशंस जो हैं वो क्वाड्रेटिक नेचर के हैं और कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे कैसे बनाया जाता है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है सॉरी, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ सिचुएशंस आपको दिए हैं, उन सिचुएशंस को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में बनाना होगा। ओके, तो हमें क्या करना है कि इनको क्वाड्रेटिक नेचर के फॉर्म में बनाना है। सिचुएशंस को हमें सॉल्व करने के लिए नहीं कहा गया है, यानी अभी हमें जो सीखना है वो इक्वेशन को बनाना सीखना है कि कोई सिचुएशन दिया है उससे हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। सामने मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, एक सिचुएशन मैंने जो है लिख रखा है, हमें बनाना है। ठीक है, इसको कि किस प्रकार से इसको हम बनाएंगे। तो बेटा देखिए, सामने इक्वेशन दिया है। सबसे पहले हमें जानना है कि हमें इक्वेशन बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम पूरे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा देखना होगा कि कौन सी वैल्यू किस वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, कौन सी वैल्यू किस वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर है। चलिए ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे लेंथ जो है वो ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए तो देखिए, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ प्लॉट की ब्रेथ के ट्वाइस में एक ज़्यादा है। लेंथ ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है कि लेंथ कैसे निकालेंगे। लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस में एक ज़्यादा है यानी कि अगर हमें ब्रेथ मालूम चल जाए तो ब्रेथ का हम ट्वाइस कर देंगे। ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रेथ में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1 मोर मतलब इसमें एक ज़्यादा भी कर देंगे। जैसे 28 आया तो एक ज़्यादा मतलब क्या हुआ, 28 में एक प्लस कर देंगे 29 हो जाएगा। इस प्रकार से एक ज़्यादा मतलब +1 हो जाएगा। ऐसा करने पे लेंथ आ जाएगी। ठीक, तो यानी लेंथ जो है वो ब्रेथ पे डिपेंड हो रही है, तो हम ब्रेथ को मानेंगे ज़्यादा बेस्ट होगा बजाय लेंथ को लेट करने की। समझ रहे हो? तो हमें क्वेश्चन को पढ़कर इसी प्रकार से पहचानना होगा कि कौन सी वैल्यू किस वैल्यू पर डिपेंड हो रही है। जिस पे डिपेंड हो रही है उसको ही हम लेट करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में ब्रेथ पे डिपेंड हो रही है वैल्यू लेंथ तो हम ब्रेथ को लेट करेंगे। ठीक है बेटा, अभी हम इसको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे, हम सॉल्व करना अभी नहीं सीखेंगे। याद रखिए, क्योंकि हम धीमे धीमे चलेंगे। ठीक है, इक्वेशन बनाना जब आ जाएगा तो उसको सॉल्व करना वो बाद में हम सिखा ही देंगे। आगे के एक्सरसाइजेज में उसी की चर्चा होगी। अभी हम बनाना सीखेंगे सिर्फ कि कैसे हम इसको बनाएंगे, हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो भाई, लेट द ब्रेथ इज x मीटर। जो ब्रेथ है वो क्या है, x मीटर है। ठीक, ब्रेथ को मैं लेट कर लिया। सो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ बोला है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ का प्लेट ट्वाइस करो, ब्रेथ क्या है x, तो उसका ट्वाइस क्या हुआ 2x हो गया। ब्रेथ का ट्वाइस क्या हो गया, अगर ब्रेथ x है तो ट्वाइस होगा 2x और फिर 1 मोर +1, ये जो हो गई वो लेंथ हो गई मीटर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे एरिया दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया क्या दिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, 528। जो एरिया है वो 528 दिया हुआ है क्वेश्चन में।
आपको मालूम है प्लॉट किस प्रकार का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। 528 मीटर स्क्वायर तो आपका रहेगा ही रहेगा। एरिया की जगह पे जो एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, वो हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है इसलिए। अगर स्क्वायर प्लॉट दिया होता तो इस एरिया ऑफ स्क्वायर यूज करते, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यूज करेंगे। अब लेंथ की जो वैल्यू है 2x + 1 वो रख दिया, ब्रेथ की जो वैल्यू है वो x वो रख दिया जो माना गया है। सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, x को दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x से हो गया तो 2x², 1 से हो जाएगा तो x हो जाएगा। 528 को धर ले आइए, 2x² + x - 528 = 0। बस दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके आगे तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशन को बनाना है। तो ये सिचुएशन थी, इस सिचुएशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेक कर लिया है, इसको बना लिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c, मतलब एक x² का टर्म, एक x का टर्म और एक कांस्टेंट। तो देखिए एक x² का टर्म आ रहा है, एक x का टर्म आ रहा है और एक कांस्टेंट आ रहा है और इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो दिस इज द जस्ट लाइक अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बहुत आसान था बेटा, कुछ नहीं था इसके अंदर, बहुत इजी था। चलिए हम आगे और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो समझ में आ ही गया होगा आपको, अगर मैं सोच सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ होगा तो उसको 2-3 बार समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई डिफिकल्ट प्रोसेस इसमें नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन हम इसका डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक बेटा इसको आप उतार लो इसको बोर्ड से। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। ओके, हमें इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है। ये सिचुएशन दिया है, इसको बनाना है। सिचुएशन बता रहा है कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। जहाँ पे प्रोडक्ट वर्ड इस्तेमाल हो तो वहाँ पे आप समझिए मल्टीप्लिकेशन बोला गया है। तो मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट माने मल्टीप्लिकेशन, किनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में। कॉन्सेक्यूटिव मतलब क्रमागत, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है जैसे अगर एक नंबर 2 है तो उसके बाद का नंबर क्या होगा, 3 होगा। तो 2 और 3 आर द क्रमागत नंबर, यानी कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर इनको बोलेंगे। 2 का कॉन्सेक्यूटिव 3 हुआ, 3 का कॉन्सेक्यूटिव 4 होगा, 4 का कॉन्सेक्यूटिव 5 होगा। मीन्स आप समझ रहे हो कि किसी भी नंबर का अगर हमें कॉन्सेक्यूटिव नंबर फाइंड करना हो तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, उस नंबर में +1 करना होगा। जैसे 2 का कॉन्सेक्यूटिव हमें 3 मालूम है, तो कैसे मालूम चला, जब 2 में हमने +1 कर दिया तो 3 आ गया, है ना। 4 का कॉन्सेक्यूटिव 5 है, तो कैसे मालूम चलेगा, जब हम 4 में +1 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है कि एक नंबर अगर आपको मालूम है तो उसमें हम +1 कर देंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर हमें मालूम चल जाएगा, तो उनको हम कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो हमें 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर फाइंड करने हैं, तो एक को x मानेंगे तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। ओके, तो सॉल्यूशन में लेट बी द 2 consecutive पॉजिटिव मतलब आपको पॉजिटिव लेने, प्लस साइन लेने, इंटीजर्स। अगर एक आपका x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। मैंने बताया कॉन्सेक्यूटिव मतलब अगर आपने एक x माना तो सेकंड में क्या हो जाएगा, उसमें +1 करने पर उसका कॉन्सेक्यूटिव नंबर मालूम चल जाएगा। तो 2 कॉन्सेक्यूटिव बोले थे तो एक x, तो सेकंड इज x + 1। अगर हमसे 3 बोलते तो एक x होता, सेकंड आपका x + 1 होता। अब x + 1 में हम फिर से 1 ऐड करते तो नेक्स्ट हो जाता है x + 2, क्योंकि 1 और 1 मिलकर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ऐसे हम जितने भी हमें कॉन्सेक्यूटिव नंबर अगर फाइंड करने होंगे तो हम फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसमें 2 बोला गया था, तो एक आपका x हो गया, आपका x + 1 हो गया। ओके, नाउ
अभी इन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करेंगे। हमने देखिए सबसे पहले लेट कर लिया, क्योंकि हमें सबसे पहले काम यही करना होता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें सपोज करना होगा, वेरिएबल को सपोज करना होगा, फिर हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, सिचुएशन को। तो इसीलिए क्वेश्चन अगर एक बार समझ में नहीं आता है, आप उसको दूसरी बार पढ़िए, उसको तीसरी बार पढ़िए, जब तक पूरा क्वेश्चन समझ में ना आ जाए कि हमें किस चीज़ को लेट करना है। मैंने बताया कि जिस पे वैल्यू डिपेंड करती हो आप उसको लेट करोगे, ठीक है। तो आप जब लेट कर लोगे, लेट वाला प्रोसेस हो जाएगा, सपोजिंग वाला प्रोसेस हो जाएगा, फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, फिर पूरा कंडीशन देखेंगे उसमें क्या दिया हुआ है, फिर इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो इसमें बोला गया है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो प्रोडक्ट का मतलब हुआ इनका मल्टीप्लिकेशन, x और x + 1 दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना होगा, 306 होगा। इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई किया और इक्वल्स टू 306 कर दिया, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो x × x x² प्लस x × 1 x इक्वल्स टू 306। इसको इधर ले आइए, 306 को, x² प्लस x - 306 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। क्योंकि आप जब 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे एनसीईआरटी बुक में, तो उसमें सिर्फ बताया गया है कि आपको फॉर्मेशन करना है, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आपको बताएंगे। तो आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन जो भी बताया मैंने वो भी बहुत आसान था, और ये क्वेश्चन जो बताया ये भी बहुत आसान था। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एक ही वेरिएबल लेके चलेंगे, ठीक है, और फिर दूसरी वैल्यू जो होगी वो आपको निकालनी होगी। आपको ऐसी वैल्यू को लेट करना होगा जिसपे कि बाकी की वैल्यू डिपेंड कर रही हो, ओके। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम आपको जो बताएंगे वो 4.2 एक्सरसाइज के बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या किसी को कोई नया क्वेश्चन इसमें पूछना हो, या समझ में अभी कोई भी पार्ट इसमें समझ में ना आया हो बेटा, तो आप हमें कमेंट करके आप जो है भेज दीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है। या मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊँगा कौन सा क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं हुआ है, कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, तो मैं उसको फिर देखता हूँ, फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। इसको फिलहाल बेटा लिख लो। आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है।